बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने एक लेक्चर बनाया था हीमियोस्टेसिस के बारे में, जिसमें हमने हीमियोस्टेसिस के बारे में उसकी डेफिनेशन और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन और उसकी कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था, मैकेनिज़्म के बारे में बात किया था। उसके बाद आज हमने उधर लास्ट टाइम कहा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बारे में बात की थी, जिसको हम मिलियो इंटीरियर भी कहते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें न्यूट्रेंट्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा होता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंस क्या है मैम? तो यहाँ पे न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मुख्तलिफ डिफरेंट न्यूट्रेंट्स होते हैं और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफरेंट न्यूट्रेंट्स होती हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ईसीएफ में जो न्यूट्रेंट्स होंगे वो हमारे पास मेजर जो इनका न्यूट्रेंट है वो सोडियम होगा, जो कि मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है, ठीक। ये MCBCQ भी आता है कि कौन सी जो है एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है, तो सोडियम इज द एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज आ जाते हैं और कुछ और न्यूट्रेंट्स आते हैं, जबकि इंट्रा सेलुलर जो न्यूट्रेंट्स हैं उसमें हमारे पास पोटाशियम आ जाता है, जो कि एक मेजर इंट्रा सेलुलर कैटाइन है। ये BCQ में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इंट्रा सेलुलर कैटाइन, तो आप लोग पोटाशियम पे टिक लगाएं, ठीक। उसके बाद मैंने बात की थी कि इन न्यूट्रेंट्स की ओरिजिन कहाँ से है, मींस कि दैट के ये न्यूट्रेंट्स आते कहाँ से है। हमारे ECF में इन न्यूट्रेंट्स की मेंटेनेंस होना बहुत लाजमी है, क्योंकि इन्हीं के मेंटेनेंस का नाम हमारे पास हीमियोस्टेसिस है। तो ये आते कहाँ से हैं, इनकी ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। मैंने लास्ट टाइम यही कहा था, ठीक। तो इनकी ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास आ जाते हैं किससे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से। देखो हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो हमारे माइक्रोविलाइज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है। फर्स्ट टाइम बॉडी में एब्जॉर्प्शन वहीं पे होती है। उसके बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन वन टाइम होती है जो हमारे इंटेस्टाइन में होती है, ठीक। जैसा कि ग्लूकोज हो गया, फैट्स हो गए, ये सारे वहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। फैट्स फिर जो है लिम्फ के ज़रिए मूव करता है और ग्लूकोज वगैरह जो है डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये क्या था, ओरिजिन हो गया इन न्यूट्रंट्स का, क्योंकि ये फैट्स वगैरह ये ग्लूकोज वगैरह हमारे पास ECF के मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक। तो फर्स्ट ओरिजिन में आप लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लिख लेंगे, ठीक। सेकंड ओरिजिन में आप क्या लिख लेंगे, रिस्पायरेशन हमारे पास, ठीक। रिस्पायरेशन से क्या होगा, ऑक्सीजन इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूट्रेंट। तो ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ से आता है, ऑक्सीजन सबसे पहले हमारे पास लंग्स में जाता है, लंग्स में फिर ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, तो ब्लड के ऑक्सीजनेट करके फिर सेलुलर लेवल में जाता है सेल्स की एक्टिविटी कराने के लिए। तो यानी कि ये पहले पास होगा हमारे पास ECF से, ठीक। ECF से पास होगा, तो ECF में इसका ओरिजिन कहाँ से हुई, रिस्पायरेशन से हुई। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है, फिर वहाँ से लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स से फिर जो है वो आउट हो जाता है। तो रिस्पायरेशन इज आल्सो ओरिजिन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक। उसके बाद लीवर जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक। तो ये भी हम कंसीडर करते हैं कि ये भी ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह कराता है, स्पेशली फैट्स वगैरह का, ठीक। उसके बाद मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भी हीमियोस्टेसिस में काम देती है। गाइडन में लिखा हुआ है, सही वाज़े तरीके से लिखा हुआ है कि मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो है वो कैसे काम देती है, क्यों मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। देखो हमारे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है वो अलग चीज़ है बिल्कुल, वो मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करती है ना। तो हम इसको क्यों मॉलिक्यूलर लेवल्स में पढ़ते हैं, तो वो एक आम सी बात है। हीमोस्टेसिस जो है वो आपकी मूवमेंट पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल उस जगह में एक एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप वहाँ से उठकर लो टेम्परेचर वाले एरिया में जाएंगे, तो ये आपके पास मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म करेगी। तो इस बुनियाद पे जो है कहते हैं कि मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो है वो भी हीमोस्टेसिस में मेन किरदार अदा करती है, क्योंकि फॉर दी मोबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक।
तो ये था हमारे पास ओरिजिन ऑफ न्यूट्रेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नंबर 1 जो थे हमारे पास रिस्पायरेशन, नंबर 2 थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और नंबर 3 थी हमारे पास क्या, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और नंबर 4 आप लीवर, या नंबर 3 लीवर और नंबर 4 मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और जो ये किडनी है और फिर दोबारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी जो हैं हीमोस्टेसिस में काम देंगे। क्यों, कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना भी फिजियोलॉजिकल हीमोस्टेसिस है, जो कि हमारे नॉर्मल होना लाजमी है। तो किडनी भी वेस्ट को बाहर निकालती है, और उसके बाद हमारे पास डेफिकेशन के ज़रिए हमारे पास क्या होता है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो अनवांटेड सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं वो डेफिकेट हो जाती हैं बाहर। तो ये भी हमारे पास दोबारा से क्या हो गया, रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ बॉडी। तो ये भी हमारे पास एक हीमियोस्टेसिस है। जैसे कि लंग्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा लाजमी है क्योंकि वो पॉइजन है बॉडी के लिए, तो वो हमारे पास हीमियोस्टेसिस परफॉर्म करती थी। बिल्कुल इसी तरह जो है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और फिर किडनी भी जो है हीमियोस्टेसिस में मेन किरदार अदा करती हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था कि ओरिजिन्स ऑफ न्यूट्रेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ओरिजिन के बारे में बताया, और फिर हीमोस्टेटिक फेनामिना में कौन से आर्गन काम देंगे वो भी बता दिया। और उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मैंने आप लोगों को डिफरेंस, जस्ट ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो न्यूट्रेंट्स होंगी उनका नेचर और उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। जैसा कि सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है और पोटाशियम इंट्रा सेलुलर कैटाइन है, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ मूव करेंगी हमेशा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा कौन सी आयन या कौन सी न्यूट्रेंट है तो वो इनसाइड मूव करेगी, और इनसाइड में जो ज़्यादा है वो आउटसाइड। हाँ, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी तो वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगे, हमारे पास एटीपी रिक्वायर्ड होगी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफ़ी था। खुदा हाफिज़।